प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो ग्रंथि के बारे में हम और 2 वीडियो आप पीछे बना चुके हैं। आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल बायो वाले सर अनीश सर के चैनल पे देख सकते हैं और इसमें बायो से रिलेटेड समस्त टॉपिक के बारे में चर्चा की जा रही है। इस समय हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आप इस टॉपिक को पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क प्रदर्शित कीजिए, अंकित कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि जो होती है प्यारे बच्चों, थाइमस ग्रंथि एक लसिका ग्रंथि है जो हृदय के ऊपर पाई जाती है और टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? विकसित करती है, जिससे आपके शरीर में रोग क्या हो? कम उत्पन्न हो। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? शरीर में रोगों से बचाने की शक्ति प्रदान करती है, संक्रमण और हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करती है, बचपन और किशोर अवस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। थाइमस ग्रंथि की खोज, तो इतनी करने के बाद हम जानेंगे कि थाइमस ग्रंथि की खोज किसने की थी। तो थाइमस ग्रंथि की खोज सबसे पहले गैलन ने किया था। किसने प्यारे बच्चों? गैलन ने किया था। बाद में इसे इम्यूनी सिस्टम से इसका संबंध वैज्ञानिकों ने 19वीं और 20वीं सदी में समझा कि आखिरकार ये कार्य क्या करता है। तो इम्यूनी सिस्टम पे कार्य करता है, जिससे आपके शरीर में होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है और रोगों से बचाने का काम करती है। इसके बाद ये छाती में हृदय के ऊपर और उरोस्थ के पीछे उपस्थित होते हैं। यहाँ एक थाइमस ग्रंथि का फिगर बनाया गया है। इनमें यहाँ आपको धमनी दिखाई गई है, लसिका वाहिनी दिखाई गई है, कॉर्टेक्स दिखाया गया है, कार्पस्कल दिखाया गया है, थाइमिक, मेडुला, इंटरलोब्यूलर सिस्टम और कैप्सूल। ये कुछ इस प्रकार से हमारी थाइमस ग्रंथि दिखाई देती है और ये आपके वक्ष के ऊपर ही पाई जाती है। यह एक लसिका अंग है, यानी लिम्फोसाइट ऑर्गन है। क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है। बच्चों में बड़ी उम्र बढ़ने पर, यानी बच्चों में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी उम्र बढ़ने पर क्या होता है? ये सिकुड़कर वसा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है प्यारे बच्चों? वसा में बदल जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, यानी जो आपका थाइमस ग्रंथि है इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स, जहाँ टी लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वता होती है, और दूसरा है मेडुला, जहाँ टी सेल पूरे शरीर में फैल जाते हैं। टी सेल पूरे शरीर में फैले होते हैं। उसके बाद थाइमस ग्रंथि के कुछ कार्य हैं। तो थाइमस ग्रंथि के कार्य क्या हैं प्यारे बच्चों? यहाँ आप देख सकते हो कि थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है कि बचपन और किशोर अवस्था में सबसे सक्रिय होता है। युवा अवस्था के बाद सिकुड़ने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये सिकुड़ने लगते, छोटे होते जाते हैं। इसे इम्यूनिटी का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। इसे इम्यूनिटी का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। यानी यहीं से इम्यूनिटी क्या होती है? शुरू होती है और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, रोग से लड़ने के का कारण बनती है। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि बच्चों में इम्यूनिटी बनाने वाली फैक्ट्री है। ये शरीर को रोगों से बचाने और सैनिक सेल, जिसे टी सेल के नाम से जाना जाता है, इसको तैयार करती है। क्योंकि सैनिक सेल क्या करती है? रोगों से लड़ने का काम करती है। शरीर में जितने भी रोग अंदर प्रवेश करते हैं उनसे अटैक करने का काम करती है और आपको रोग से मुक्त रखने का काम करती है। कौन? थाइमस ग्रंथि। कौन प्यारे बच्चों? थाइमस ग्रंथि। धन्यवाद।